ट्रंप ने तो महमल ये कह दिया आज कि ये जो ईरानी लोग हैं उनके लिए हम उनको एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या मतलब खुल के उन्होंने इशारा दे दिया कि कहीं ना कहीं जो रिजीम है, ईरानी हुकूमत है, वो टारगेट है। क्या आप समझती हैं कि ये जो ट्रंप की कॉल है या ट्रंप का ऐलान है, इसको रेसिप्रोकेट किया जाएगा ईरानियों की जानिब से, या आप समझती हैं कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा? दूसरा, इसको क्या फैलते हुए देख रही हैं मज़ीद? क्योंकि इस वक्त बड़ा कॉशियस हमें दुनिया की तरफ से रिस्पांस नज़र आ रहा है, उस तरह से खुलकर सामने नहीं आए जो गल्फ़ ममालिक ने भी अपनी प्रेस रिलीज़ खासकर सऊदीया ने दी है। उसमें ये कहा गया है कि ईरान को कॉशियस रहना चाहिए जो ब्रदरली स्टेट्स के ऊपर हमले करने से मुतल्लिक, डायरेक्टली यूएस के साथ कुछ नहीं, बट क्या कुछ बैकड्रॉप पे चल रहा है या कुछ आप समझती हैं कि एक्टिवली इसके अंदर कूदा जाएगा या नहीं? अच्छा रीना, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि ये अटैक जो था ये बिल्कुल इलीगल अटैक है और ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि इजराइल ने तो इसको डिस्क्राइब किया एज ए प्रीएम्प्टिव अटैक, लेकिन प्रीएम्प्टिव अटैक तो बिल्कुल ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक नहीं है। वो तो तभी होता है जब कोई इमीडिएटली इमिनेंट थ्रेट हो, जो कि इस वक्त कोई इजराइल को ईरान से नहीं थी। तो पहली चीज तो ये वाजे कर लें कि ये बिल्कुल एक गलत अटैक हुआ है। हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ पर पहले भी बात हो चुकी है कि एक बिल्डअप हो रहा था और नजर आ रहा था कि ये रीजन में इस तरीके से करेंगे। खैर, इजराइल के ऊपर तो मेरे ख्याल में रीना कोई अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लॉ अप्लाई ही नहीं करता। उन्होंने तो पिछले 2.5 साल से जो एक एक्टिव जेनोसाइड, ऑन गोइंग जेनोसाइड है, वो जो चल रही है, तो उससे साफ नजर आ गया कि ना सिर्फ ये कि दुनिया उसको रोकना नहीं चाहती, बल्कि उनके साथ है। जिस तरह आज अमेरिका ने उनका साथ दिया है ईरान के ऊपर अटैक करके, इससे भी ये चीज़ काफ़ी वाज़ेह नज़र आती है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये है लीना कि देखें कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में गालिबन इस वक्त तक तो जब हम बात करें अकेला वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसने जो है कंडेम किया ये अटैक, और उन्होंने ईरान से जो है वो बातचीत भी की है। अब बाकी जो जीसीसी कंट्रीज, उसके अंदर जो है एक स्ट्रेटेजिक चीज भी आ जाती है, यूएस बेसिस भी हैं और भी चीजें, तो इसलिए जो जो अटैक्स हम देखते हैं वो उसकी वजह से भी हो सकता है। देखिए लीना, मसला क्या है जो आप कह रही है कि क्या ये कंटेन होगा कि नहीं। मुझे ये जो ट्रंप ने जो बात की कि ईरान के लोग हैं, देखें ईरान के लोगों में होंगे लोग जिनको जो है इस रिजीम से मसला भी होगा, लेकिन इजराइल उनका कॉमन एनिमी नंबर 1 है। इसराइल का साथ कोई नहीं देगा कि इसराइल जो है वो फोर्सफुली कोई इस तरह की रिजीम चेंज करा दे, ना ही अमेरिका। तो ईरान के लोगों की तरफ से मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस चीज़ का साथ देंगे, और ख़ासतौर पे जब आपके ऊपर इस तरह से अटैक किया हो तो आप दुश्मन का साथ तो नहीं देते। और उस वक्त तो चाहे आपके जितने भी डिफरेंसेज हो, ये तो हमने इवन पाकिस्तान इंडिया जंग में भी देखा था कि जितने भी पोलिटिकल भी डिफरेंसेज हो, जो मर्जी हो, सब लोग साथ इकट्ठे खड़े हो जाते। तो इस वक्त ईरान के लोग तो ईरानियन रिजीम के पीछे खड़े होंगे अगेंस्ट दिस अटैक। ठीक है। अब जो मसला है लीना हमारे लिए भी, पाकिस्तान के बाकी तो खित्ते के लिए है, मिडल ईस्टर्न तो बिल्कुल है, और इसराइल के जो ज़ायनिस्ट अज़ाइम हैं वो तो एक ग्रेटर इसराइल वाले हैं, उसकी तो हम बहुत बात सुन भी चुके हैं। वो खुद भी ये बातें कर चुके हैं कि वो किस तरह से चाहते हैं कि कब्जा करें। हमारे लिए जो मसला है, एक तरफ हम अफगानिस्तान के साथ एंगेज्ड हैं, दूसरी तरफ हमारा बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ है, तीसरी तरफ अगर ईरान के उधर कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई डिस्टेबलाइजेशन होती है या कोई कल को फोर्सफुल रिजीम चेंज भी हो जाए, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक प्रो इसराइल गवर्नमेंट आकर बैठ जाती है, प्रो इसराइल रिजीम। वो इंडिया और इसराइल का जो नेक्सस है, देखिए ये जो मोदी का अभी का टूर था जो इसराइल का लीना, वो आप किसी खाम ख्याली में ना रहें। उसे बिल्कुल पता था कि ईरान पर हमला भी होने वाला है, टाइमिंग और एक ऑन गोइंग जेनोसाइड भी चल रही थी। उसके बावजूद वो जो उधर गया है, पहले भी इसराइल इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक मैसेजिंग थी, और ये मैसेजिंग ईरान और पाकिस्तान के हवाले से भी थी। बेसिकली जो बलूचिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन बीएलए के थ्रू जो की जा रही है, उसके अंदर इंडिया का हाथ तो है, लेकिन अगर आप देखें कि जो वो मेमोरी और इसके अंदर जब इन्होंने जो सेपरेटिस्ट ने जो लिखे हैं, किस तरह की बातें लिखी हैं जो बलूच सेपरेटिस्ट हमारे, वो बेसिकली बात ही इजरायली प्लान्स की कर रहे हैं और जो इंडियन प्लान्स की कर रहे हैं, यानी कि ईरान की बॉल्कनाइजेशन और पाकिस्तान के जो है वो खुदा न खास्ता इस तरह की चीज़। तो खैर ऑब्वियसली ये आसान तो बिल्कुल नहीं है और ये ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन अजाइम की मैं बात करी कि इंडिया इजराइल की जो नेक्सस है उनके अजाइम क्या हैं, वो ईरान के ऊपर आकर वो पाकिस्तान को भी उसके थ्रू डिस्टेबलाइज करेंगे। तो ये पूरे के पूरे मैं कहूंगी कि वेस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, मिडिल ईस्टर्न रीजन हो, गल्फ कंट्रीज, ये पूरा का पूरा खित्ता इस एक जंग जो है अगर ये देर तक चली तो ये इसको डिस्टेबलाइज करेगी, और ये बड़े खतरनाक इसके नताइज होंगे लीना दुनिया के लिए। एब्सोल्युटली।